और आप सोच रहे होगे यहाँ मयूर एक्सप्लोरर एमजी की चैनल वो कहाँ गया? क्या कर रहे हैं? हमने हाईजैक किया है, हैक हो गया है और 3 गर्ल्स या टेक ओवर किया है उनका चैनल को। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इससे मिलियंस में पहुंचाओ भाई। नहीं आया था उतना मजेदार कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और आपको जरा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तो जल्दी से फॉलो कर दो। कोई सवाल ही नहीं है ना स्पॉट पे। बाय बाय जी। तो आज का किस्सा शुरू होता है कॉफ़ी और बारिश से सजी हुई सुबह से। गोवा के एक छोटे से गांव में, जो शहर के भीड़भाड़ और शोर शराबे से दूर किसी प्रकृति की गोद में बसा हुआ गांव था। साथ ही में बारिश की छोटी छोटी बूंदें जब मिट्टी से मिलकर खुशबू का एक नया संगम बना रहे थे, तब मानो खुद प्रकृति ने प्रकृति को महसूस करने वालों की मनोकामना पूरी कर दी हो। और साथ ही में कॉफ़ी की एक एक सिप पीकर जो महसूस कर रहे होते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते हो भैया जी कि वहाँ की वाइब कैसी होगी। जो बारिश के बाद पूरा माहौल लोफी वाइब में कन्वर्ट हो गया था। पर ये लोफी वाइब को हम ज़्यादा देर महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि हमें कॉल आ गया था हमारे एक दोस्त का। और साथ ही में हमारा एक प्लान बना था वाटरफॉल एक्सप्लोर करने का। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल पे। मुझे नाम नहीं पता है वाटरफॉल का। सेफ्टी के लिए रेनकोट भी ले लिया है और एक दोस्त आ रहा है हमारे साथ। चलो मिलवाता हूँ उससे भी। पर आप सोच रहे होंगे कि भैया जी आप पहले से क्यों प्लानिंग नहीं करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे एक दोस्त। क्या है भैया जी, हम ठहरे थोड़े बहुत ट्रैवलर टाइप के इंसान, और ट्रैवलर का मतलब ही यही होता है कि बिना प्लान के कभी भी कुछ भी कहीं भी एक्सप्लोर करना। और प्लानिंग वाले लोगों को हम टूरिस्ट भी कह सकते हैं। कुछ गलत कह दिया क्या? वहाँ पहुँचते ही हमें पता चला कि वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए 30 मिनट का ट्रैक है। पर उससे पहले जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहाँ पर हमें मिले ये दादी माँ, जो कोंकणी में कुछ हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। पर लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और है पर जिस जगह की वो बात कर रहे थे वहाँ वो खुद हमें लेके गए। जहाँ थोड़ा बहुत बैठने के बाद हम चले थे वाटरफॉल की ओर। अभी ट्रैक शुरू हो चुका है। चलो चलो ऊपर के साइड चढ़ाओ चढ़ाओ। तो अभी हमें चल के 5-10 मिनट हो गए और बहुत गर्मी हो रही है और हमारी हालत अभी से बहुत ख़राब हो गई है। और ये दोनों तो खाना हमें यहाँ का एक लोकल मिल गया है गाइस, जिस पर हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि शूट करते करते हम थोड़ा पीछे रह गए हैं और सब लोग आगे चले गए वाटरफॉल की ओर। मयूर का बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन इधर देखिए। अरे यार ये कैसे लग गया। पिछले आधे घंटे से हम ट्रैक कर रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत साउंड क्या हुआ? अभी थोड़ा बहुत साउंड हमको वाटरफॉल का सुनाई दे रहा है। इस पास में ही है शायद वाटरफॉल के। आपको सुनाई दे रहा है?
मुझे सुनाई दे रहा है वाटरफॉल का आवाज़। पर हम जैसे ही थोड़ा बहुत पास आए वैसे ही हमारे सामने एक बड़ा सा चैलेंज था। जो ऊपर से वाटरफॉल का पानी नीचे आ रहा था उसके अंदर से हमें चलकर जाना था और इसके अलावा वाटरफॉल तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था। जहाँ थोड़े बहुत संघर्ष के बाद हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए, पर पानी की स्पीड नीचे की ओर बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया कि हम यहाँ ही रुककर नेचर के बीच में हम यहाँ ही एंजॉय करेंगे। इस तरह के अनप्लान्ड मोमेंट अक्सर यादगार होते हैं और ज़िंदगी का एक नया रंग देते हैं। पर हाँ, हम सब वाटरफॉल एक्सप्लोर नहीं कर पाए, पर ये मोमेंट मेरे लिए अनोखा और यादगार रहा। अगर ये सब नहीं रहते मेरे साथ तो ये अनोखा और यादगार नहीं बनता। सो थैंक यू फॉर ऑल। तो चलिए मिलते हैं अगले किस्से में।